कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 482 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 9.34% हुई है। दुर्ग में 36, राजनांदगांव में 40, बालोद में 21 केस मिले हैं। बेमेतरा में 18, कबीरधाम में 27, रायपुर में 85 केस मिले हैं। धमतरी में 17, बालोदाबाजार में 9, महासमुंद में 18, गरियाबंद में 7, बिलासपुर में 34, रायगढ़ में 13, कोरबा में 11, जांजगीर चांपा में 12, सरगुजा में 22, कोरिया में 11, सूरजपुर में 10, जशपुर में 14, कांकेर में 30 और बीजापुर में 25 केस मिले। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में ही 482 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 9.34% तक पहुंच चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंता जता रहा है और किस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोमवार को 482 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं और इसे मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब 3090 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो अभी भी लगातार राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 400 पार हो चुकी है। मतलब 500 पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी तरीके से यदि हम दुर्ग और राजनांदगांव की बात करें, जो पिछले कोरोना काल के दौरान वो भी क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट में रहा था, तो दुर्ग और राजनांदगांव में भी जो कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 200 के पार हो चुकी है। 25 ऐसे जिले हैं प्रदेश में जहां पर अब कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि लगभग पूरे छत्तीसगढ़ को जो है वो कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। और जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है वो, माफ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है वो कुछ ही दिन पहले जारी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसकी समीक्षा करी थी और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी समीक्षा करके अधिकारियों को, जिम्मेदारों को ये निर्देशित किया था कि पूरी तरीके से वो नजर बनाए रखें किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता है। जो टेस्टिंग होनी है उस टेस्टिंग में पूरी तरीके से टेस्टिंग हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और टेस्टिंग बढ़ी है उसके बाद से ही जो एक्टिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। टेस्टिंग किट को लेकर भी निर्देशित किया गया था कि टेस्टिंग किट कहीं कम नहीं होना चाहिए। एंटीजन का पूरी तरीके से था, लेकिन जो आरटीपीसीआर का टेस्ट होता था उसमें कुछ दिक्कतें थी, उसे भी पूरा करने का निर्देश जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था। और कुल मिलाकर ये कहा था कि जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए और पालन नहीं होगा तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को लोगों के बीच जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो चिंता का विषय है। और खास बात ये भी निकल है क्योंकि जो मौसम में बार बार परिवर्तन हो रहा है, अचानक एकदम से तेज धूप पहुंचती है, पारा 44 डिग्री के पार पहुंच जाता है। और अभी पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से प्रदेश में मौसम बना हुआ है, एकदम मौसम एकाएक में बारिश हो जाती है और मौसम विभाग अलर्ट भी जारी करता है कि बिल्कुल गौरव, और जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को